हेलो दोस्तों, जो हमने क्लास 10th की मैथ की जो क्रश कोर्स की सीरीज लॉन्च की थी, आज हमारा उसमें दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम आपको दूसरा चैप्टर लेके आ रहे हैं, बहुपद। तो क्या होता है बहुपद, जल्दी से समझेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। क्या है बहुपद? बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद हों और जिनमें चल चल मतलब बच्चे समझते हैं चर चर वेरिएबल की घातें पूर्णांक और गैर ऋणात्मक हों, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कह देते हैं। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझा दे रहा हूँ। उदाहरण मैंने लिखा 2x + 4। ठीक है, तो इसमें दो पद हैं और इसको हमने क्या कह दिया? बीज गणितीय व्यंजक कह दिया। ठीक है, ये बीज गणितीय व्यंजक है जिसमें चर भी हैं और अचर भी हैं। इनसे बीज गणितीय चिन्हों की सहायता से इसको मैंने एक बीज गणितीय व्यंजक बनाया, जिसको हमने क्या कह दिया? बहुपद कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी घात ऋण की भी नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए मतलब कहने का, और ऋण की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और गैर ऋणात्मक नहीं हो। ठीक, चलिए आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट में था। आगे हमारा है चर के बहुपद px में, चर के बहुपद। ठीक है, चर के बहुपद चर के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होगी? जैसे हमने लिखा यहाँ पर 4y² + 3y + 6। ठीक है, ये एक बहुपद है और इस बहुपद की हमें अगर उच्चतम घात पूछें, क्या पूछें? उच्चतम घात कितनी है? तो उच्चतम घात आएगी आपकी, उच्चतम घात वेरिएबल की जो उच्चतम घात कितनी है? 2। ठीक है, ये इस बहुपद की उच्चतम घात हो गई वेरिएबल्स की। इसी घात को हम कह देते हैं बहुपद की घात। क्या कह देते हैं? बहुपद की घात। ठीक है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। उच्चतम जो घात होती है बहुपद की, उसे को हम कह देते हैं बहुपद की घात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं ये। ठीक है, घात 1 का जो बहुपद होगा, घात 1 के बहुपद को हम क्या कह देते हैं? रैखिक बहुपद कह देते हैं। घात 2 के बहुपद को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए तीसरा त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात मतलब वेरिएबल्स की घात कितनी हो? 3 हो। ठीक है, अधिकतम घात वेरिएबल्स की जो अधिकतम घात हो उसको हम क्या कह देते हैं? त्रिघात समीकरण कह देते हैं। ठीक है, चलिए तो त्रिघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है वो है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपसे कहें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक तो क्या हो जाएगा? ax² + bx + c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। चलिए आगे आगे आप देखें, यदि px का मतलब क्या था? जैसे हमने ये जो बहुपद बनाया था द्विघात बहुपद, ये x वेरिएबल्स में था, तो इसी को हम डिनोट कर लेते हैं px से। किससे डिनोट कर लेते हैं? px। ठीक, जैसे ये 3 में है तो इसको हम लिख देंगे px, त्रिघात समीकरण इसको डिनोट करेंगे तो px। अगर ये मान लीजिए y में होता ay² + 4 मान लीजिए, तो इसको हम लिख देते py। क्या लिख देते? इधर लिख दे रहा हूँ बराबर py बराबर। ठीक है, तो बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे क्या था? यदि px में x कोई बहुपद है, सॉरी, यदि px में
पी एक्स जो बहुपद है वो एक्स में कोई बहुपद है और के कोई वास्तविक संख्या है, तो पी एक्स में एक्स को हम के से प्रतिस्थापित कर दें, क्या कर दें, एक्स की जगह पे हम के डाल दें, तो उस संख्या का जो पी एक्स का एक्स बराबर के पर जो मान निकलता है उसको हम कहते हैं, प्रतिस्थापित करने पर जो मान निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, पी के। क्या लिख देते हैं, पी के। जैसे यहाँ देखो व्यापक रूप में पी एक्स बराबर ये था, इसका एक शून्य के है, तो पी के बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक्स की जगह के डाल दिया जाएगा, तो पी के बराबर क्या हो जाएगा, ए के प्लस वी बराबर क्या आ जाएगा, जब शून्यक और इसने बोला था यहाँ पे शून्यक है, के क्या है शून्यक, तो ये पूरा जब के की वैल्यू डाल लें इसमें इसमें के की वैल्यू डालेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगी, तो इसको कहेंगे शून्यक। ठीक है, जैसे समझो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये पी एक्स बराबर है, ठीक है। अब हम x को किससे प्रतिस्थापित कर दें, k से, x की जगह हम क्या कर दें, k, तो क्या आ जाएगा, पी के बराबर ए के प्लस बी। इसका मतलब ये है कि जो पी एक्स का, ठीक है, पी एक्स का, ठीक है, के पर जो हमने मान निकाला, किस पे निकाला, के पर जो मान निकाला, के पर जो मान आया वो क्या था, मान आया वो हुआ पी के, ठीक है, वो उसे पी के कहते हैं, मान आया उसे पी के से हमने पी के कहा, ठीक है। तो अब अगर ये शून्यक हो जाए, पी के अगर शून्यक है, अगर के क्या हो, के शून्यक हो, ठीक है, के शून्यक हो, तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, हो, तब पी के बराबर क्या आ जाता है, 0, क्या आ जाता है, 0, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, आगे देखते हैं, जब सवाल समझेंगे तब अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखो सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, क्या सत्य है, जो पीछे बताया था वो सभी द्विघात समीकरण के लिए सत्य है। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये बताया था कि शून्यक उन बिंदुओं के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक जहां y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय एक्स अक्ष को प्रतिस्थापित करता है। ये छोड़ दीजिए, आगे बताएंगे, डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ समझो। जैसे मान लीजिए ये आपका द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का अगर हम निरीक्षण करें तो 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। कितनी स्थितियां प्राप्त होंगी, 3। स्थिति नंबर 1, जैसे ये देखिए यहाँ एक्स अक्ष दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है, ठीक है, एक्स अक्ष को, ये जो ग्राफ है हमारा ये वाला, ये इस एक्स अक्ष को दो भिन्न भिन्न, एक तो ए पर काट रहा है और एक ए डैश पर काट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, 2, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में अगर देखें तो इस ग्राफ में क्या है, ये यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को। हम ये देखते हैं कि एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है, तो 1 और 1 2 जगह काट रहा है, तो इस स्थिति में भी इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। अगला देखो स्थिति, ठीक है, यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है ये एक्स अक्ष को, काट तो रहा नहीं है, ठीक है, काट तो रहा नहीं है, तो केवल एक जगह आकर के रुक रहा है एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में कितने शून्यक हैं, इसके केवल 1 शून्यक है। इस बहुपद का कितना शून्यक है, 1 शून्यक है। अगला तीसरी स्थिति में देखो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, ये ग्राफ यहाँ है, एक्स अक्ष यहाँ है, ऐसे ये एक्स अक्ष है और ये ग्राफ है, तो ये कहीं एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही, तो इस स्थिति में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का कोई शून्यक नहीं है। चलिए अब इसी के आधार पर हम आपको एक्सरसाइज 2.1 कराते हैं, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 इन्हीं 3 बातों। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो पी एक्स का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहाँ काट रहा है या नहीं काट रहा है तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पर पहली आकृति में हमारा एक्स अक्ष कहाँ है, ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है, और ग्राफ कहाँ है, जो हमारा बहुपद दिया उसका
ग्राफ हमारा ऊपर है ये, ठीक है, ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष और ग्राफ के बीच में ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, तो इसलिए शून्य कितना होगा इसमें, शून्य क्या हो जाएगा, शून्य कितने हैं, 0, कोई शून्य ही नहीं है, इसका 0 लिख दो या ये लिख दो, कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं, ठीक है। दूसरी स्थिति की बात करूं, यहाँ पर ग्राफ हमारा कहाँ है, पी एक्स का ग्राफ ये चल रहा है, ठीक है, और एक्स अक्ष कहाँ है हमारा, एक्स अक्ष ही रहा, कितनी जगह काट रहा है ये ग्राफ एक्स अक्ष को, एक जगह, कितनी जगह, एक, तो शून्य कितना हो गया इसका, 1। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में ग्राफ कहाँ है हमारा, ये रहा पी एक्स का ग्राफ, ठीक है, और एक्स अक्ष कहाँ है हमारा, एक्स अक्ष देखो ये रहा, ये कितनी जगह काटा इस ग्राफ को, 1 और 2, तो इसमें शून्य कितने हो गए, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, एक्सरसाइज अभी आपकी 2.1 चल रही है, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कितनी जगह काट रहा है ये ग्राफ, एक्स अक्ष को काट रहा है 2 जगह, तो शून्य कितने हो गए, 2, शेष बचे आप करेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, कोई भी बहुपद हो तो उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे कि आपका बहुपद और शून्यक में, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध होता क्या है, पहले यहाँ समझिए। जैसे आपका मैं ले रहा हूँ द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, आप अगर देखें तो अभी व्यापक रूप पहले हमने क्या बताया था, द्विघात ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। जो आपके यहाँ a, b, c हैं, ये आपके होते हैं गुणांक, क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक। और शून्य क्या होते हैं, जैसे ये बहुपद px बराबर था तो x की जगह हमने k या अल्फा या बीटा गामा कुछ भी डाला और इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0, तो उनको हम बोलते हैं शून्यक, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब देखते हैं इसको गुणांकों में संबंध को, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, व्यापक रूप में यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c, कोमा लगा के यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है, ये कह दिया है कि अल्फा कोमा बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। तो आप जानेंगे जब शून्यक होते हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होते हैं। तो अब क्या कर दिया हमने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बीटा लगा करके इसको सॉल्व किया तो एक संबंध निकल के आता है ये और एक ये। इन्हीं संबंधों को, ये संबंध, पहला संबंध क्या है आपका, पहला संबंध आपका निकल के आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, शून्यक और गुणांकों में संबंध, शून्यक अगर आपके अल्फा कोमा बीटा हों, क्या हों, अल्फा कोमा बीटा हैं तब, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये शून्यक और गुणांकों में संबंध होते हैं 2, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ अल्फा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर जिन्हें क्रम से अल्फा बीटा उच्चारित किया जाता है। आगे हम जब त्रिघात समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें गामा का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगला, व्यापक रूप में हम त्रिघात समीकरण की, त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो ये शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। लिखना चाहें तो नोट कर लेना, मैं इनको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला एक्सरसाइज 2.2,
पहला सवाल देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब हमको इसको सॉल्व करके ऐसी वैल्यू x की निकालनी है जिससे इसमें रखने पर क्या हो जाए, उसका मान 0 हो जाए। ठीक है, उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए देखिए, हम इसको सॉल्व हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 2x, तो हमने इसको px बराबर मान लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसके करेंगे फैक्टर। फैक्टर कर लो तो 8 के ऐसे फैक्टर करने पर, 8 के फैक्टर करने पर ऐसी संख्याएं हमको निकालनी हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस 2 गुणा 2 गुणा 2 में ऐसी संख्या बनानी है कि घट के 2 आ जाए। तो हमने एक तो संख्या बना ली 4 और एक इसका गुणा करके 4 बना ली, एक बना ली 2। तो 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, जब ब्रैकेट से आगे माइनस आ जाए तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ से क्या बचा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4। तो क्या बचा, पी एक्स बराबर देखना, पी एक्स बराबर हमारा हो गया, एक हो गया x माइनस 4, एक हो गया x प्लस 2। ठीक है, शून्यक के लिए यहाँ लिख देंगे, शून्यक जब कोई भी हम निकालते हैं तो पी एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0। तो शून्यक के लिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हम पी एक्स बराबर 0 है तो पी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। पी एक्स की जब वैल्यू डालेंगे, ठीक है, पी एक्स की जब वैल्यू डालेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए पी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा एक तरफ, और एक तरफ एक्स प्लस 2 बराबर 0 कर लो। तो यहाँ से x बराबर एक वैल्यू निकलेगी 4 और एक निकलेगी x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, अल्फा और बीटा। यही हमारे अल्फा बराबर कितना मान लिया, 4, और बीटा बराबर हमारा कितना हो गया, माइनस 2। क्योंकि इसमें जब हम ये 4 और माइनस 2 डालेंगे पी एक्स में तो ये इसका मान क्या निकलेगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे अल्फा बीटा। अब गुणांक क्या है, हमने क्या की, पी एक्स की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा में कितना आ रहा है, ए, और इधर कुछ है नहीं है, तो हमने लिख दिया ए बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे अगर 0 कर लेंगे, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है, तो 0 कर दें तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या माना गया है, 1। तो a बराबर 1 आ गया, और b बराबर क्या आ जाएगा, x का गुणांक उधर b है, इधर कितना है, -2, तो b बराबर -2, और इधर c, यहाँ पे कांस्टेंट केवल c है, इधर कितना है, -8, तो c बराबर आपका आ गया -8। अब आपके पास गुणांक भी है और शून्यक भी है, शून्यक ये रहे आपके और गुणांक ये रहे। शून्यक और गुणांकों में संबंध अब आपको बताना है, तो शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि दोनों तरफ सही आ रहा है या नहीं। तो पहला क्या आपका आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा कितना है, 4, प्लस बीटा कितना है, -2, तो ब्रैकेट लगाएंगे -2 बराबर माइनस बी कितना है, -2, तो -2/a, a कितना है, 1। ठीक है,
तो इसको कैलकुलेट 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये भी क्या आ गया 2 बराबर 2। ठीक है, आ गया दोनों पक्ष, पहला सेटिस्फाई कर गया। दूसरा शून्य गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो 4 ये रहा आपका, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होता है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया आपका -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर सी कितना है -8 अपॉन ए कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो A1 है, तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 बराबर -8, दोनों ही बराबर निकले। इस तरह से ये हमारा शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि दोनों ही सही आए हैं, दोनों पक्ष बराबर आए तो दोनों ही सही आए। अन्यथा की स्थिति में दोनों अगर कुछ भी गड़बड़ी होती तो इसका मतलब या तो हमारे शून्य गड़बड़ निकले हैं। ठीक है, अभी तो सही है तो सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको भी px बराबर मान लो, px बराबर 4 ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, फैक्टर करो इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे लिख दिया 2, मतलब a माइनस, जब बीच में माइनस होता है तो माइनस वाला फॉर्मूला आता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर px बराबर। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ठीक है, अब शून्यक के लिए क्या कर देंगे, शून्यक के लिए इस PS, सॉरी यहाँ पे PS होगा, क्योंकि ये जो बहुपद है वो किस में है, ये बहुपद है हमारा ठीक है, ये बहुपद हमारा है वो S में है, किस में है, S में। ठीक है, ये बहुपद हमारा S में, तो शून्य के लिए PS बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो PS की वैल्यू क्या हमने निकाली है 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, तो हम यहाँ रखेंगे 2s माइनस 1। ठीक है, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो एक तरफ 2s माइनस 1 बराबर 0, दूसरा भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर यहाँ से निकलेगा 1/2 और ये भी s बराबर क्या निकलेगा 1/2, यानी अल्फ़ा का मतलब भी कितना हुआ 1/2 और बीटा का मतलब भी क्या हुआ 1/2। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा ये हमारे क्या आ गए, शून्य का आ गए। अब हम करते हैं गुणांकों की बात, किसकी करते हैं, गुणांकों की। ठीक है, तो गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, इस PS की तुलना किससे कर देंगे, PS की तुलना हम करेंगे AS स्क्वायर प्लस BS प्लस C से करने पर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो A बराबर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे कितना है S, B बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 4। ठीक है, माइनस के वो भी चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक है, और इधर कांस्टेंट C है, उधर कितना है 1। ठीक है, तो ये हमारे गुणांक आ गए। अब शून्यंक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है, यार इसको थोड़ा सा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है, देखो फटाफट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ है। अल्फा हमारा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा 1/2 तो 1 हो जाता है बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, इसको थोड़ा सा वैल्यू आएगी हमारी 1, कितनी आएगी 1, तो 1 बराबर 1।
पहला जो हमारा गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध था वो सही है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा फिर से वही 1/2 और बीटा भी 1/2, तो 1/2 इंटू ये यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 बराबर सी की जगह कितना है 1 अपॉन ए कितना है 4। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1/4, क्या आएगा यहाँ देख लो 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, क्या आएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको बस ये करना है कि इसको पहले देखिए px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 पहले क्रम से सेट करेंगे फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे जो गुणनखंड होंगे वो इसके और इसके मल्टीप्लाई के होंगे, 6 × 18, 18 के आप फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 18 के फैक्टर 2 × 18, फिर ये 3 × 3 = 9 और 3 × 3। ठीक है, इसमें ऐसी संख्या बनाओ यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है घट के 7 आ जाए, तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 × 6, एक तो 6 बनेगा और एक बन सकता है 3 × 3, तो 9 - 2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 9 - 2, तो 6x² माइनस यहाँ पे लगाएंगे 9 - 2x - 3। ठीक है, तो ये आएगा 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3 प्लस 1 ले लेंगे तो इधर 2x - 3। ठीक है, अरे ठीक है 2x - 3। चलिए ये आ गया। दूसरा अगली लाइन में क्या करेंगे 2x - 3 इंटू 3x + 1 px बराबर शून्यक के लिए कर दो, यहाँ पे शून्यक के लिए px बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा, कॉमा लगा के 3x + 1 बराबर भी 0। तो x बराबर 1 निकलेगा 3/2 और x बराबर दूसरा निकलेगा -1/2। ये अल्फ़ा बराबर हो गया 3/2 और ये बीटा बराबर हो गया -1/2। ठीक है, ये गुणांक शून्य का आ गए आपके। अब वही फिर से क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। ये x में बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर यहाँ पे कितना है 6, तो 6, b बराबर कितना है, यहाँ पे देखना x का गुणांक देखना होता है, इधर x का गुणांक b है तो इधर कितना है x का गुणांक 7 माइनस के 7 और c बराबर कितना है -3। तो पहली जो इक्वेशन हमारी है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की, तो नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना निकला है, अल्फा निकला है 3/2 और बीटा निकला -1/2। तो 3/2 प्लस -1/2 ये ब्रैकेट में कर देंगे बराबर -b, तो -7/a से 6। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा 2 ही रहेगा इधर। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ बीटा में हमने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, बीटा में मिस्टेक क्या थी हमारी देखना, बीटा में मिस्टेक ये थी यहाँ पे 1/3 होगा, क्या होगा 1/3। इरेजर लो साफ करो इसे, यहाँ पे बीटा में मिस्टेक थी 1/3 माइनस की। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ भी फिर आएगा बीटा में मिस्टेक 1/ क्या होगा यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एलसीएम भी 1/3। ठीक है, अब लो एलसीएम, तो 6 आया
इधर से 9 माइनस 2 हो जाएगा बराबर ये 7/6। तो ये भी कितना आ गया, ये भी हमारा आएगा 7/6 बराबर 7/6। पहला जो संबंध गुणांकों के बीच में निकला वो हमारा सही हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या रहता है, दूसरा रहता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इंटू, अगर लगाना चाहो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कहाँ है हमारा, हाँ तो वैल्यू डालिए इसकी अल्फ़ा की, अल्फ़ा की कितनी है 3/2, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, -1/3 बराबर C की वैल्यू क्या है -3/A की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा -1/2 इधर, और इधर 3 से ये कट जाएगा तो ये 2 बार, तो -1/2। ठीक है, तो इस तरीके से शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की, गुणांक और शून्यकों के संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। आगे ये 2 क्वेश्चन है, मैं केवल यहाँ पे बस इसके फैक्टर बताऊंगा। तो इसको हम ले लेंगे 4u, मान लेंगे pu बराबर 4u जो है वो कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा u + 2। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट 4u बराबर 0 कर लेंगे शून्यक के लिए, तो यहाँ से 4u बराबर 0 हो जाएगा और u + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो u बराबर 0 1 और 1 निकलेगा -2, एक ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ऐसे इसमें देखो आगे आप कर लेना, इसमें देखो t², तो इसको ये t² कर लेंगे, इसको अंडूड 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको pt मान लें और फिर हम क्या करेंगे, इसको a² - b² से a + v और दूसरी ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे pt करके, तो इसको करेंगे pt बराबर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा t + अंडूड 15 शून्यक के लिए, ठीक है, बराबर 0 और t - अंडूड 15 बराबर 0। तो एक निकलेगा t बराबर अंडूड 15 माइनस के और एक निकलेगा प्लस के। ठीक है, तो इसको भी अब आप कर लेंगे, ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा माइनस के अंडूड 15 और ये आपका बीटा हो जाएगा अंडूड 15। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। आगे देखो, इसको भी अब आप करेंगे। अब है ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से दिया हो। तो एक सूत्र देखिए फटाफट से, अगर हमें बहुपद बनाना हो, क्या बनाना हो, बहुपद, वो भी कैसा, द्विघात। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा, द्विघात। और आपको दिया है शून्यकों का योग दिया है और क्या दिया है, गुणनफल शून्यकों का। तो ये होता है x² माइनस, ठीक है, बराबर लगा लो x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखिए पहला सवाल, इसके अनुसार पहला सवाल अगर आप देखते हैं, पहला सवाल तो क्या लिख रहा है, शून्यकों का योग कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1। तो x² माइनस क्या कर देंगे 1/4 इंटू x प्लस -1। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल रख दिया, शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 बस। तो यहाँ से क्या निकला x² माइनस x/4 -1। ठीक है, कभी कभी इसी को क्या लिख देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 4 का, जो डिवाइड में होता है वो डिवाइड में नहीं रख के गुणा कर देते हैं। तो 4x² माइनस x -4। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके बहुपद बन जाएगा। दूसरा भी देख लो, दूसरा क्या है, x² माइनस, आप चाहो तो p² t² u² किसी में बना भी, t में u में,
तो √2 ब्रैकेट में x और गुणनफल कितना है 1/3, तो प्लस 1/3, तो क्या आएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब ये अपॉन में 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, क्या आएगा 3x माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब तीसरा आप बना लेंगे। तीसरा भी क्या है बता दूं, तीसरा भी चलिए देखिए क्या है, x² माइनस 0x प्लस गुणनफल √5। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहा x² प्लस ये तो 0 ही हो गया पूरा, प्लस √5, बस ये बन गया बहुपद। अगला देखो, ये आप कर लेंगे 2, मैं छोड़ रहा हूँ इनको। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 ही कंप्लीट हो गई, 2.2 भी कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज फुल 2 कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से आपकी सारी मैथ की वीडियो शॉर्ट में है, ये डिटेल वीडियो तो मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड परीक्षा जल्दी है, तो मैं चाह रहा हूँ जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए से रिवीजन भी हो जाए, अच्छे नंबर आए। ठीक है, आगे एक सीरीज और ले आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बाद में जब सिलेबस एक बार पूरा कर देंगे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप लोगों ने अच्छे से पहले ही कर रखे हैं ये, तो इसलिए मैं जल्दी से ये वीडियो बना रहा हूँ स्पीड में। ठीक है, डिटेल नहीं बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।